संस्कारी परिवार में बढ़ा नैतिक एक हाई प्रोफाइल जॉब कर रहा था। अपने उसूलों का पक्का नैतिक सभी की तारीफें थोक में बटोर रहा था। लड़की वालों की तो उसके पीछे लाइन लगी हुई थी। वे सभी नैतिक को अपना दामाद बनाने के सपने देखते हुए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। नैतिक सहित उसके घर वालों के दिमाग में भी अपनी साफ सुथरी इमेज को लेकर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस था। मेरा नैतिक तो सोना है, शुद्ध सोना, आजकल के लड़कों जैसा नहीं। उसमें कोई ऐब नहीं। मदिरा तो क्या, पान सुपारी तक नहीं चबाता। नाइट क्लबों, डिस्को विस्को कहीं पर नहीं जाता। नैतिक की माँ ने बेटे की बड़ाई करते हुए नैतिक के लिए रिश्ता लेकर आई सहेली से कहा, मिसेस सरावगी, आपका बेटा 3 साल अमेरिका भी रह आया है। ताज्जुब है, वहाँ शाकाहारी रहकर उसने कैसे काम चलाया होगा। आजकल वहाँ इंडियन फूड खूब मिलता है। फिर और बहुत सी चीज़ें हैं खाने को जो वेज होती हैं। बस विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। आपके घर में हमारी भांजी गरिमा बिल्कुल फिट बैठेगी। जयपुर का माना हुआ घर है मेरी ननद का। ज्वेलरी का खानदानी बिजनेस है उनका, सहेली बोली। हमें पैसे का लोभ नहीं है, बस लड़की सुशील, आज्ञाकारी, बड़ों का मान सम्मान करने वाली, देखने में सुंदर होनी चाहिए। पढ़ी लिखी ज़रूर हो, लेकिन हम उससे नौकरी नहीं करवाएंगे। नैतिक को भी वर्किंग गर्ल नहीं चाहिए। गरिमा पूरे सरावगी परिवार को एकदम पसंद आ गई। सो घर झट मंगनी फट ब्याह हो गया। ब्याह पूरी शानो शौकत के साथ संपन्न हुआ। गरिमा क्योंकि अपने माता पिता की इकलौती संतान और 3 भाइयों के परिवार में इकलौती लड़की थी, वो सभी की लाडली थी। चाचा ताऊ के 4 बेटे ही थे और दादा दादी भी अपनी इकलौती पोती पर जान छिड़कते। चंचल खिलंदड़ गरिमा मधुर स्वभाव वाली एक प्यारी सी लड़की थी। इतने लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ा नहीं था, बल्कि बेहद समझदार बना दिया था। ससुराल में आकर अपने मधुर स्वभाव से उसने छोटे बड़े सभी का दिल जीत लिया। वो घर में रचती बसती चली गई। सभी रिश्तेदार, घर वाले उसके सामने नैतिक की सच्चरित्रता का बखान बढ़ चढ़ कर किया करते, मगर गरिमा अभी पति को ठीक से समझ नहीं पाई थी। वो पति का आदर करती क्योंकि उसे माँ ने यही सिखाया था कि पति को परमेश्वर मानना, उनकी किसी बात का न कभी विरोध करना, न ही उनसे कभी बहस करना। वो जो भी कहें चुपचाप सिर झुकाकर मान लेना, यही तुम्हारा कर्तव्य होगा। गरिमा ने म्यूज़िक सीखा हुआ था। उसे गाने का बहुत शौक़ था। जैसे ही अकेली होती कुछ न कुछ गुनगुनाती ही रहती। इसी तरह नृत्य का भी वह शौक़ रखती थी। कमरा बंद कर सबसे नज़रें बचा वह सीढ़ी लगाकर थिरक लिया करती। एक दिन नैतिक की छोटी बहन अनुराधा ने खाने की मेज़ पर सभी के सामने भाभी की प्रशंसा करते हुए ये राज खोला। सास ससुर तो सुनकर चुप रहे, लेकिन दादी नाराज़गी से बोली, घर की बहुओं को बाजारू औरतों की तरह नाचना गाना शोभा नहीं देता। जबकि दादी अक्सर ही टीवी पर नाच गाने का प्रोग्राम बड़े चाव से देखा करती। नैतिक भी उस समय तो चुप ही रहा, लेकिन रात कमरे में अकेले में गरिमा से बोला, जो बात घर के बड़ों को पसंद ना हो वो हमें नहीं करना चाहिए। उसने विरोध में कुछ बोलना चाहा, लेकिन फिर उसे माँ की सीख याद आ गई। उसने कहा, जी आगे से न गाऊंगी न नाचूंगी। गुड कहकर नैतिक ने लाइट ऑफ कर दी। अगले दिन इसका यानी बात का मान लेने का रिवॉर्ड गरिमा को मल्टीप्लेक्स में एक आर्ट मूवी दिखाकर दिया गया। मूवी दिखाने तो नैतिक ले गया, लेकिन आर्ट मूवी के नाम पर जो अश्लीलता मूवी में दिखाई गई, उससे नैतिक ने आगे से कोई भी आर्ट मूवी पत्नी को ना दिखाने का फैसला कर लिया। उसे डर था ऐसी मूवीज़ देखकर उसकी भोली भाली पत्नी को कहीं हवा ना लग जाए। एक दिन यूं ही बातों बातों में गरिमा ने बताया कि यहाँ रिश्ता होने से पहले उसकी शादी की बात तपन खंडेलवाल से चली थी। तपन ने IIT मुंबई से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की हुई थी। उन लोगों का कानपुर में काफ़ी बड़ा होटल्स का बिजनेस भी है। फिर वहाँ क्यों नहीं किया रिश्ता तुम्हारे माँ बाबू जी ने? क्या लड़का दिखने में अच्छा नहीं था? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। इनफैक्ट लड़का दिखने में बहुत हैंडसम था। सुनकर नैतिक का कलेजा जल गया। उसने चिढ़कर पूछा, तो पियक्कड़ चरित्रहीन होगा? उसने बगैर गरिमा की बात सुने बड़े कॉन्फिडेंस से जोड़ा, आई एम वेरी श्योर। झिझकते हुए गरिमा बोली, आप गलत सोच रहे हैं। बात ये थी कि तपन US में सेटल होना चाहते थे। उन्हें वहाँ एक अच्छा जॉब भी मिल गया था। माँ बाबूजी मुझे अमेरिका नहीं भेजना चाहते थे। और तुम जाना चाहती थी विदेश? मुझे बाहर घूमने का बहुत मन था, गरिमा भोलेपन में कह गई, बगैर ये सोचे कि नैतिक की इस पर क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। अब क्योंकि नैतिक की एक सभ्यशालीन इमेज थी,
अपनी इमेज का कैदी वो उसमें जकड़ा हुआ कसमसाता रहा। हालांकि उसका मन कर रहा था इस औरत को 2-3 झापड़ रसीद कर दिए जाएं। अब सोते जागते नैतिक के दिमाग में एक ही कीड़ा कुलबुलाने लगा था, तपन खंडेलवाल। गरिमा ने कहा था कि वो देखने में हैंडसम था, इसका मतलब है वो उससे मिली भी थी, फिर उनमें आपस में बातें भी ज़रूर हुई होंगी, मुलाकातें तय हुई होंगी और आगे आगे उसका दिमाग झंझावात से जूझने लगा। वो कसकर सिर दबाकर बैठ गया। तभी गरिमा कमरे में आई। उसे यूं तकलीफ़ में देख घबराकर उसने पूछा, क्या हुआ जी? क्या तेज़ सर में दर्द हो रहा है? डिस्प्रिन ले आऊं? नहीं, कुछ नहीं है, अभी लेटूंगा थोड़ी देर तो ठीक हो जाएगा, बस मुझे डिस्टर्ब मत करना। चाय लेंगे? नहीं, कहा ना डिस्टर्ब मत करना। गरिमा सिर झुकाए वहाँ से चली आई। उसका उदास चेहरा देखकर अनुराधा पूछ बैठी, भाभी भैया से कुछ कहा सुनी हुई है? आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नहीं अनु, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें वैसे ही लग रहा है, कहते हुए गरिमा और कुछ सफाई देने से बचने के लिए बाथरूम में घुस गई। उसने रियलाइज़ किया कि उसने तपन के बारे में पति को बताकर बहुत बड़ी गलती की है। उसे अपनी सहेली कलिका की बात याद आई। ये पुरुष बहुत शक्की मिजाज होते हैं, पत्नी को लेकर अत्यंत पजेसिव। ये पत्नी के दिल पर एक छत्र राज करना पसंद करते हैं। उसके साथ किसी अन्य पुरुष का नाम उन्हें कभी बर्दाश्त नहीं होता, अपने खुद के चाहे उनके कितने भी अफेयर क्यों ना हों। फ्रस्ट्रेशन में नैतिक का दिमाग तेज़ी से ताने बाने बुन रहा था। गरिमा पर कुछ और शिकंजा कसना होगा, वरना उसे पर निकालते देर नहीं लगेगी। जैसा कि अब तक गरिमा ने घर भर का मन जीत लिया था, खासकर अपनी सासू माँ का, नैतिक को इस बात से भी ईर्ष्या होती कि माँ उससे भी ज़्यादा अपनी बहू के सुख दुख का ध्यान रखती हैं। माँ के जन्मदिन पर उन्हें गिफ्ट करने के लिए एक अच्छी सी साड़ी खरीदनी थी। नैतिक ने गरिमा से साथ चलने के लिए कहा तो वो सहर्ष तैयार हो गई। वो साड़ी खरीदकर शोरूम से कार पार्किंग की ओर जा रहे थे। आगे चलते हुए इसने देखा कि गरिमा साथ नहीं है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो गरिमा किसी युवक से हंस हंस कर बातें कर रही थी। तभी एक युवती ने भी आकर उन्हें ज्वाइन कर लिया। वे तीनों बातों में ऐसे मशगूल हो गए थे कि उन्हें आसपास की सुध ही न थी। उसे लगा उसका बीपी बढ़ रहा है, ये औरत ज़रूर किसी दिन उसकी मौत का कारण बनेगी। बीपी बढ़ते रहने से उसे कभी भी कुछ भी हो सकता है। गरिमा ने कार में बैठते ही बताना शुरू किया, ये हमारे कॉलेज का सहपाठी निखिल था, जानते हो इसने किससे शादी की? अपनी पूर्व प्रेमिका मल्लिका से। मल्लिका की तो शादी भी हो चुकी थी, फिर उसने पति को जहर देकर मार डाला होगा। अपनी सारी कड़वाहट उगलते हुए नैतिक बोला, छी कैसी बात कर रहे हैं, मल्लिका एक बहुत अच्छी लड़की है। उसके पति को अचानक तेज़ दिल का दौरा पड़ा और हॉस्पिटल ले जाते तक तो वो ख़त्म ही हो गए। ये तो निखिल का बड़प्पन है कि विधवा होने के बावजूद उसने मल्लिका को अपना लिया। नैतिक को आज एक पवित्र मुहूर्त खंडित होकर बिखरती नजर आ रही थी। उसकी आदर्श पत्नी की कल्पना जैसे उसका मजाक उड़ा रही थी। तू इसी कच्ची मिट्टी को आकार देने चला था, ये तो पकी पकाई हांडी है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता नैतिक, इसे झेलना ही अब तेरी नियति है। अगले दिन गरिमा किचन में चाय बना रही थी। नैतिक किचन के आगे से जा रहा था कि उसने देखा गरिमा की साड़ी के पल्लू में दूसरे जलते हुए बर्नर से आग पकड़ ली। गरिमा को पता चलते नैतिक के दौड़ते हुए आग बुझाने तक लपटें तेज़ हो गई थी। सेकंड भी नहीं लगा ये सब होते हुए। दोनों के शोर चिल्लाहट से सारा घर एकत्रित हो गया था। माँ बेटे ने फ़ौरन गरिमा को कंबल में लपेट आग बुझाई, लेकिन वो तब तक काफ़ी जल चुकी थी। उसका सुंदर गोरा बदन काला पड़ चुका था, आधा चेहरा भी झुलस गया था। फ़ौरन आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। पत्नी को बचाते नैतिक स्वयं भी काफ़ी जगह से जल गया था। गरिमा के बचने की उम्मीद नहीं थी। हे प्रभु, गरिमा को बचा लो। मैं उससे नाराज़ ज़रूर था, लेकिन मैंने कभी उसका बुरा नहीं चाहा। वो मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। अस्पताल में सभी इसे दहेज हत्या का केस समझ रहे थे। डॉक्टर्स, नर्स और अन्य स्टाफ सभी की चुपती नज़रें उसे संदेह से देख रही थी। पुलिस आ गई, साथ में 2 ऑफिसर थे। उन्होंने उसका बयान रिकॉर्ड किया। तुम्हारे कपड़ों में आग कैसे लगी? क्या ये महज एक्सीडेंट था? यस ऑफिसर, एग्जैक्टली ये एक्सीडेंट ही था, ये नैतिक था। तभी गरिमा की बारीक सी चीख सुनाई दी, नहीं, पति ने मुझे जानबूझकर जलाया है, शुरू से, पहले मन जलाया फिर तन। ये सरासर झूठ है, नैतिक चीखा। मरते हुए कोई झूठ नहीं बोलता, डाइंग डिक्लेरेशन ही सच होता है, सच माना जाता है। गरिमा के निष्पन्न शरीर की ओर देख ऑफिसर ने ये कहकर रजिस्टर बंद कर दिया।